कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे सफलता के पीछे किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर? तो सुनो, वो आशीर्वाद मेरा है। अदृश्य रूप से मैं ही तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, और मैं ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित ही है मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता तुम्हें मिलती जाएगी, और ये सफलता अब रुकेगी नहीं मेरे बच्चे। अब बस ये रफ्तार से चल रही है, और ये आगे आगे बढ़ते 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 बहुत आगे पहुंच जाएगी। और तुम एक दिन ऐसे सिंहासन पर बैठ जाओगे, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए ना लोग तरसते हैं मेरे बच्चे, जो हर कोई आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकता। जो तुम पहुँचोगे मेरे बच्चे, तुम्हें मैं पहुँचाऊँगा, और तुम वहाँ बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। मेरा आशीर्वाद है जो अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ चल रहा है। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें महसूस होता है, क्योंकि मैं हर किसी को अपना एहसास नहीं कराना चाहता, सिर्फ तुम्हें कराना चाहता हूँ। और उन्हीं मेरे बच्चों को एहसास होता है जो बस मुझे मानते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तेरी जो इज्जत है ना, उसे मैं लौटाऊंगा मेरे बच्चे। जो तेरी खोई हुई इज्जत है ना, जहाँ पर तेरे लोगों ने इज्जत को कुचल दिया है ना, जहाँ लोग तेरी इज्जत नहीं करते हैं, तेरा मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो सब लोग तेरी इज्जत करेंगे, तेरा मान सम्मान करेंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम चार लोगों में बैठ नहीं पाते ना, क्योंकि तुम पर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जो तुम अपने आप को ही ना नज़रें उठाकर देख नहीं पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तेरी खोई हुई इज्जत वापस आएगी, और तुम चार लोगों में बैठोगे, वो भी सर उठाकर मान सम्मान के साथ। तुम देखना। और सुनो, तुमने अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ दिया है ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जब मेरे बच्चे बन ही चुके हो, तो फिर किस चीज़ की चिंता मेरे बच्चे? फिर तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम ये रोज़ रोज़ का बाहर का खाना खाते हो ना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर का खाना खा के तुम शरीर को अपने स्वस्थ कर रहे हो? नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर ढकेल रहे हो ना, जहाँ से कभी सही नहीं हो सकता। बाहर का खाना जहर है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हानिकारक है, इस बात को समझो। घर का जो भी खाना होता है ना मेरे बच्चे, वो पौष्टिक आहार होता है, साफ सुथरा होता है। घर का खाना खाया करो, ना कि बाहर का। जिससे तुम बात कर रहे थे ना, और बात करते करते वहाँ तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी, और तुम्हें लगा कि तुम्हें समय नहीं मिला। तो सुनो मेरी बात को, मैंने ही तुम्हें वहाँ से हटाया मेरे बच्चे, उस बात को वहाँ पर अधूरी छुड़वाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बात सामने वाला पूरी सुने। नहीं चाहता था मैं, क्योंकि तुम जिस हिसाब से उसको बता रहे हो ना, वो तुम्हारा नज़रिया है, लेकिन सुनने वाले का नज़रिया कुछ और है मेरे बच्चे। और बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जो नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर मैंने तुम्हारी बात को अधूरा छुड़वा दिया। मुझे जहाँ तक तुम्हें बात करवानी थी, बस वहीं तक तुमने बात करी, और जो चीज़ नहीं कहलवानी थी तुम्हें नहीं कहलवाई। बस इतनी सी बात है। तो आगे से जहाँ पर तुमने छोड़ा था वहीं तक रहना, उसके आगे उसे कुछ बताना मत, क्योंकि आगे बताओगे तो तुम्हारे लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। बात को समझा करो। और सुनो मेरी बात को, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो, कोई मना नहीं है, कोई मनाही नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन बस भावनाओं में मत बहा करो। तुम क्या है ना, इतना ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हो कि सामने वाला तो बहुत चीज़ों को देख दाख कर चीज़ें करता है, लेकिन तुम भावनाओं में बहकर ना वो चीज़ें भी कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। करो किसी के लिए, लेकिन उतना करो जितना तुम्हारी सक्षमता हो। किसी से उधार लेकर, किसी से कुछ ऐसा लेकर जो तुम्हारे सर पर भार हो, फिर किसी के लिए कुछ करो, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। किसी के लिए करो, लेकिन उतना जितनी तुम्हारी सक्षमता हो उतना करो। और सुनो, जो ये रास्ते तुम्हें बहुत बहुत मुश्किल लग रहे हैं ना, लेकिन ये बहुत आसान है मेरे बच्चे। इसे मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दूंगा, तुम चलो तो सही। घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। ये जो रास्ते तुम्हें कठिन लग रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे लिए धीरे धीरे कर कर आसान हो जाएंगे। अभी तो शुरुआत है ना, इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है। दूर से तो तुम्हें कठिन लगेगा, लेकिन जब तुम चलोगे ना, एक एक कदम आगे बढ़ाते चलोगे, रास्ते साफ होते जाएंगे तुम्हारे। सारे कांटे, सारे सब कुछ वहाँ से हट जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे रास्ते में ना कांटे की जगह मैं फूल बिछाऊंगा मेरे बच्चे, फूल बिछाऊंगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की शिकायत है कि उनके पास में कुछ नहीं। तो सुनो मेरी बात को,
जब तुम बाहर निकलोगे ना तो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास में एक वक्त का खाना नहीं मेरे बच्चे खाने के लिए। वो जब एक वक्त मांग कर खाना खाते हैं ना तो दूसरे वक्त का सोचते हैं कि आज कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। और तुम्हारे पास तो घर है, बार है, खाना है, 2 वक्त का खाना है, ज़िंदगी है, अच्छी ज़िंदगी है, अच्छा परिवार है, और उसके बावजूद तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो क्या कहूँ तुम्हें मैं। देखो, जो मिलता है ना मेरे बच्चे, वो सबके कर्मों के हिसाब से मिलता है, और जो तुम्हें मिला है ना वो मेरे आशीर्वाद से मिला है, और बहुत मिला है तुम्हें। जब नज़रें उठाकर देखोगे ना अपने पास में तो तुम्हारे पास इतना सब कुछ है ना जो शायद आजकल हर किसी के पास में इतना आसानी से तो नहीं होता। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा पूरा परिवार है। और क्या चाहिए तुम्हें, किस बात की उम्मीद लगाए बैठे हो? हाँ, और अगर सच में कुछ चाहते भी हो ना तो उसके लिए मेहनत करो ना, मेहनत करो, तुम्हें दे दूँगा, वो भी दे दूँगा। उस चीज़ के लिए तो मैंने तुम्हें मना ही नहीं किया, तो फिर तुम क्यों सोचते हो ऐसा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा? दूंगा ना, सब कुछ दूंगा। बस मेहनत तुम करते चलो, फल देने का काम मेरा है। तो बस तुम काम करते चला करो, और बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी मिलता है ना उसमें संतुष्ट रहा करो। संतुष्ट रहोगे ना तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। जो चीज़ अभी है तुम्हारे पास उसका आनंद उठाओ। ये ना हो कि जो चीज़ तुम्हारे पास में आज है वो कल ना हो और फिर तुम पछताओ कि तुम आनंद नहीं ले पाए, इस चीज़ का तुम्हें पछतावा हो। तो जो चीज़ें अभी हैं उसका आनंद लो मेरे बच्चे, आनंद लो, खुश रहा करो। और इतना खुश रहा करो ना कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा खजाना है जो तुम इतना खुश रहते हो, इतने अच्छे रहते हो, मुस्कान रहती है तुम्हारे चेहरे पर। और एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम मुस्कुराओगे, खुश रहोगे ना तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक आएगी। मेरी भक्ति के नूर आएगा तुम्हारे चेहरे पर। तुम करो तो सही, तुम भरोसा तो रखो मुझ पर भरोसा रखो। और सुनो, जिस घर को तुम सूना सूना कहते हो ना कि तुम्हारा पूरा घर सूना है, वहाँ पर कोई किलकारी नहीं, कोई बच्चे की गूंज नहीं, कोई रोना नहीं बच्चे का, कोई हंसना नहीं बच्चे का। तो सुनो, तुम्हारे इस घर में ना एक ऐसा बच्चा आएगा जिससे पूरा घर तुम्हारा रोशन हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे पूरे घर में उसकी किलकारी गूंजेगी, उसकी हंसी गूंजेगी मेरे बच्चे। और वो बहुत जल्द आएगा तुम्हारे घर पर। और आएगा क्या, आने वाला है मेरे बच्चे। तुम तो बस तैयारी करो, ज़ोरों शोरों से तैयारी करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे घर पर एक छोटा सा काना आने वाला है, एक छोटा सा मेरा अंश आने वाला है मेरे बच्चे। वो जैसे ही तुम्हारे घर में आएगा ना, तुम्हारे घर का नक्शा ही बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत बहुत सकारात्मकता आएगी। उस बच्चे के आते ही ना तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी। और जो कर्ज़ा है ना वो कर्ज़ा तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा, तुम कर्ज़ा मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे। और ना बहुत कुछ ऐसा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में जो उससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। तुम्हारे बहुत सारे काम भी बनेंगे। बहुत कुछ सालों से तुम्हारे काम रुके हुए हैं, वो सारे काम तुम्हारे रुकेंगे। और तुम्हारे घर पे कोई ऐसा है जो बहुत बीमार है, देखना उसकी वो दवा होगी। जैसे ही वो उनके सामने आएगा ना, वो उसकी दवा बन जाएगी, वो उस मेरे बच्चे की दवा बन जाएगी। उसे फिर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्चे की मुस्कान की ज़रूरत पड़ेगी। वो जैसी मुस्कुराएगा ना वो इंसान ठीक होता जाएगा। तुम देखना, वो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे घर में जो जल है ना मेरे बच्चे, जिस भी तीर्थ स्थान का तुम जल लेकर आते हो, कहीं का भी तुम जल लेकर आते हो ना मेरे बच्चे, तो उसे ऐसे वैसे इधर उधर मत रखा करो कि तुमने कभी कहीं उठाकर रख दिया, कभी कहीं उठाकर रख दिया। ऐसा नहीं मेरे बच्चे। जब भी जल को लाओ ना किसी भी तीर्थ स्थल से, तो ऐसी जगह पर रखो जहाँ किसी का पैर ना जाए, जहाँ पर किसी के झूठे हाथ ना जाए, जहाँ पर वो अपवित्र ना हो। या तो मंदिर में रखो, फिर या तो ऐसे स्थान पर रखो कि जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, पवित्र रहे। ये सोच कर रखा करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।